जब भी कोई ऐसी बात सामने आती है तो सबसे पहले काम ये किया जाता है कि उस शख्स को मुतनाज़िम बनाया जाता है। उसके बारे में इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि नफसियाती मरीज़ है, इसका दिमाग ठीक नहीं है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कमिश्नर रावलपिंडी ने इकबाल जुर्म कर लिया है। इकबाल जुर्म करते हुए उन्होंने ये कहा, जो रावलपिंडी के हलकों में धांधली हुई थी वो मैंने करवाई थी। उन्होंने कहा रावलपिंडी के तमाम हलकों में जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो सब आगे थे, लेकिन हमने धांधली करके जो उनके अगेंस्ट लोग थे उनको जितवाया। तो उनके इस इकबाल जुर्म के बाद जो हुकूमत का बयान है वो सामने आया है, पहले उसको सुन लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। मैं मुख्तसर ये कहूंगा कि आप अगर इस शख्स की गुफ्तगू सुने जिसका नाम लियाकत चट्ठा है, तो ये कोई साइकोपैथ लगते हैं जिनकी रिटायरमेंट 13 मार्च को होने जा रही थी, फैमिली क्राइसिस का शिकार हैं। पिछले एक बरस में उनकी इस तरह की बहुत सारी शिकायत थी, इरेटिक, इमोशनल और बात बात पे गुस्सा कर जाने वाले। आज सुबह वो उठे हैं, उनको ये अचानक ख्याल आया कि मैं ये ड्रामा करूं अपनी रिटायरमेंट से 3 हफ्ते पहले। और मेरा नहीं ख्याल कि इनकी गुफ्तगू को सीरियसली लिया जाना चाहिए। ये एजेंडा ड्रिवन गुफ्तगू है, एक ज़हनी मरीज की गुफ्तगू है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है, जो खुदकुशी की बातें कर रहा है, फांसी की बातें कर रहा है, मरना चाहता है। तो इनको फौरी तौर पे तहवील में लेके किसी ज़हनी अमराज के हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाना चाहिए, जहां इनका मुआयना किया जाए कि इनका मसला क्या है। आप देखें कि कोई जिम्मेदार आदमी कमिश्नर के ओहदे पर बैठा वो ये गुफ्तगू कर रहा है और ऐसी नाम निहाद धांधली की जिम्मेदारी ले रहा है जिसमें कमिश्नर का कोई किरदार हो ही नहीं सकता। कमिश्नर का रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसी पर अक्सर अंदाज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कमिश्नर का ताल्लुक ही कोई नहीं है इलेक्शन की एक्सरसाइज से। ये वोटिंग का जो प्रोसेस है, जो काउंटिंग का प्रोसेस है, उसमें कमिश्नर का क्या ताल्लुक है और कमिश्नर को कौन मानता है? मतलब वो कह रहे हैं मैंने 13 हलकों के नताइज चेंज करवा दिए। उन 13 हलकों के जो हारने वाले उम्मीदवार हैं उन्होंने इल्जाम नहीं लगाया। ये तो पहली दफा मार्केट में बात हो रही है कि 13 हलके जो हैं वो जी मैंने उनका रिजल्ट चेंज करवाया 50,000 70,000 के मार्जिन से। ये इल्जाम जो है वो तो जीतने वाले उम्मीदवारों के मुखालफीन ने भी नहीं लगाया। तो ये एक बिल्कुल एक ज़हनी मरीज की गुफ्तगू है, मतलब जिसकी तहकीकात का ऐलान चीफ मिनिस्टर ने कर दिया। अच्छा, तो आपने सुन लिया है, ये वज़ीर इत्तलाआत थे, ये बात कर रहे थे जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं वो नफसियाती मरीज़ हैं। तो इसी के साथ उन्होंने बात कही, जो लोग वहाँ से हारे हैं पिंडी से, उन्होंने एहतजाज नहीं किया, उन्होंने कोई बात नहीं कही। तो अब ये देखें कितनी दलेरी से झूठ बोल रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि किसी आज़ाद उम्मीदवार ने आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने एहतजाज नहीं किया। अब इनको शायद इल्म नहीं है, ये सोशल मीडिया का दौर है, इस दौर के अंदर आप इजीली बेनकाब हो जाएंगे। तो अब मैं आपको सुनाता हूँ रावलपिंडी के जो आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने कैसे एहतजाज किया, उन्होंने क्या बात कही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। तकरीबन 24 घंटे गुजरने के बाद मुझे मेरा इलेक्शन रिजल्ट दिया गया है और जो कल हम जीत चुके थे, तकरीबन मेरी 40,000 की लीड थी और कोई एक सिंगल पोलिंग स्टेशन, कोई सिंगल डब्बा ऐसा नहीं था कि पूरा पिंडी गवाह है कि जिससे मैं हारा हूं। लेकिन जो अभी रिजल्ट दिया गया उसमें मुझे 8 से 10,000 वोटों से हराया गया। इससे ज्यादा तो मेरी लीड थी जो उन्होंने मुझे वोटें मेरी शो की गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ये मालूम हुआ है कि आरओ रावलपिंडी जो हल्का NA 55 के रिटर्निंग ऑफिसर थे, उन्होंने कोई फॉर्म नंबर 47 जारी किया है और उसमें मेरे मुखालिफ उम्मीदवार जो हैं उसको कामयाब करार दिया है। मेरे पास पूरे हल्के के फॉर्म नंबर 45 मौजूद हैं और जिनके मुताबिक 50,000 की लीड से मैं जीत रहा हूं। 50,000 की लीड से जीत रहा हूं और पूरे हल्के में कोई ऐसा पोलिंग स्टेशन नहीं है जहां से मेरा मुखालिफ जो है वो कामयाब हुआ हो। मुझे समझ नहीं आती कि ये तब्दीली किस तरह की गई है और किस बुनियाद पर की गई है। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये गुजारिश करूंगा कि फौरी तौर पर इस बात का नोटिस लिया जाए कि आरओ ने किस बुनियाद पर फॉर्म 47 जारी किया, जबकि फॉर्म 45 के मुताबिक 50,000 की मेरी लीड मौजूद है। तो मैं समझता हूं कि इस तरह हम अपना मैंडेट चोरी नहीं होने देंगे और एक कामयाब उम्मीदवार को अगर एक आरओ इस तरह
नाकाम करेगा तो ये इंतहाई ज्यादती होगी। यहां ये बात भी काबिल जिक्र है कि फॉर्म 46 जारी होना था, लेकिन उसके बजाय 47 फौरी तौर पर जारी कर दिया गया है, जो सारा इस बात का शाहिद है कि ये एक बहुत मिली भगत से इस नतीजे को चेंज किया गया है। और जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले 5 घंटे से हम फॉर्म नंबर 45 जो है वो लेकर फिर रहे हैं, लेकिन आरओ उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, तो आपने सुन लिया है, सिर्फ 2 लोग थे, मैं जिसका सुनाया आपको, वरना वीडियो लंबी हो जाती। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने एहतजाज किया था। उन्होंने ये बात कही थी कि धांधली हुई है। ये आज़ाद उम्मीदवार थे जो एहतजाज कर रहे थे, जो बात कर रहे थे कि देखें जी धांधली हुई है, इन लोगों ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है, हम लोग 50,000 से 60,000 से जीत रहे थे, इसके बावजूद हमें हरा दिया गया। तो अब हुकूमत का जो बयानिया है वो झूठा है, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं दलेरी के साथ। यहाँ पे आके जब भी कोई ऐसी बात सामने आती है तो सबसे पहले काम ये किया जाता है कि उस शख्स को मुतनाज़िर बनाया जाता है, उसके बारे में इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि नफसियाती मरीज़ है, इसका दिमाग ठीक नहीं है, इसने इस तरह की बातें की हैं। तो इसी के साथ बात कर लेते हैं, हुकूमत ने जो बात कही, जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं, इनका कोई ताल्लुक नहीं है इलेक्शन के साथ, ये अंदर नहीं थे है। अब यहाँ बात ये है, जबकि वो ये बात कह रहे हैं और जो और लोग हैं ये बात कह रहे हैं कि इनका ताल्लुक था, ये उनको लीड कर रहे थे, ये कंट्रोल कर रहे थे। तो यहाँ बात करने का मकसद ये है, जब इलेक्शंस होते हैं उसमें डिफरेंट लोग होते हैं, टीचर्स भी होते हैं, डिफरेंट जो लोग होते हैं हुकूमत के, वो शामिल होते हैं उसके अंदर। तो इसी तरह से कमिश्नर साहब हैं, ये भी हुकूमत के मुलाजिम हैं, इनका भी रोल है इसके अंदर। तो यहाँ पे सिर्फ इनको इसलिए मुतनाज़िर बनाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने सच बोल दिया यहाँ पे आके। अगर ये बात ना करते तो ये मुतनाज़िर ना बनते। तो यहाँ अगली बात ये है कि ये बात इसलिए सच महसूस होती है क्योंकि जो पिंडी के इलेक्शन का रिजल्ट थे वो बहुत लेट आए थे, तभी इन्होंने जो बात कही कि हम उसको चेंज कर रहे थे, इसलिए इसमें ताख़ीर हुई। तो इस वजह से इसमें सच्चाई मालूम होती है। तो ये सारा अहवाल था जो हुकूमत ने झूठ बोला, मैंने आपको दिखा दिया कि जो लोग हैं उन्होंने एहतजाज भी किया था, हुकूमत झूठ बोल रही है। और इसी के साथ इलेक्शन के जो नताइज थे उसमें ताख़ीर भी हुई थी, और इसके बाद इनको मुतनाज़िर बना दिया गया और ये बात कह दी गई कि ये नफसियाती मरीज़ हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सामने सब कुछ आ गया होगा। तो यहाँ तक मेरी वीडियो, दोस्तों मुलाकात होगी उस नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।